कौन से वर्ष से चालू होता है हमारा? कब से चालू होता है ये? खरीफ की फसल से। ऐसा फसल चक्र सघनता और फसल सघनता, फसल सघनता और फसल चक्र सघनता, है ना। फसल सघनता का बेटा फॉर्मूला लिखना, इसका होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं सकल कृषि क्षेत्र अपॉन में शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा में 100। ठीक है, और अगर हम बात इससे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं CI क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसे हम बोलते हैं CRI क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन में ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन इनटू 100। ईयर ना लिख के बच्चों, टाइम, टाइम ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र का समय गुणा में 100। देखो एक होता है हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्या होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी किसान ने साल भर में कितनी जो है वो फसलों या जो अपने एरिया है या जो उसका खेत है उसको कितनी बार उपयोग किया हुआ है। समझ में आ रहा है? एक प्रति इकाई क्षेत्रफल जो किसान का है उसको उसने एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार उपयोग किया हुआ है, वो हमारी कहां से आती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। कहां से आती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी से, है ना। अच्छा, इसको ये आगे चलने लिख लिया सबने है? एक आ जाता है क्रॉप इंटेंसिटी और एक आ जाता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी से हम पता करते हैं, क्या पता करते हैं कि एक किसान ने अपने क्षेत्र को कितने बार उपयोग किया हुआ है। समझ में आया? उसका हिसाब किताब हम कैसे लगाते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। क्रॉपिंग मतलब होता है खेती करना और इंटेंसिटी मतलब होता है क्या? बहुत एग्जॉस्टिवली, मतलब उसको बहुत अत्यधिक तरीके से। तो अगर आप एक खेत पे कई बार क्या करोगे, खेती करोगे, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? अगर आप अपने खेत पे कई बार फसलें लोगे तो आपकी क्रॉपिंग सघनता या फसल सघनता ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। क्यों? बार बार ज्यादा रहेगी तो कम रहेगी। चलो ये अब बता रहा हूं, हो गया ये, आगे चले, है ना। अब देखो, अब हम पहले समझते हैं कि आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे आपका नेट सोन एरिया क्या हो रहा था। इसे हम बोलते हैं बच्चों सकल कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे हम? सकल कृषि क्षेत्र। इसे हम क्या बोलते हैं? नेट सोन एरिया, मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र। मान लीजिए एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है। कितनी है बच्चों? 10 एकड़ की जो जमीन है, ये उसके पास टोटल मौजूद जमीन है जो उसके हिस्से में आई है। इसको हमने क्या बोल दिया? इससे हमको इसने हमने इसको बोल दिया हमने NSA। क्या बोल दिया? NSA मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र, जो उसके पास टोटल एरिया है। अब उसमें चाहे वो 1 एकड़ उपयोग कर ले, चाहे 9 एकड़ उपयोग कर ले, लेकिन 10 एकड़ से ज्यादा नहीं है। समझ में आया? अच्छा, ये बच्चों हमारा GCA। GCA मतलब इसको बच्चों कितनी बार बोया गया है, ये क्या है? कितनी बार बोया गया है। ठीक है, मान लो उस किसान ने ये रबी के खरीफ सीजन में 10 में से 8 एकड़ में जो है उसने धान लगा दी थी। ठीक है, फिर आ गया हमारा कौन सा सीजन? रबी सीजन आ गया। रबी सीजन में मान लो उसने 6 एकड़ में लगा दिए थे बच्चों गेहूं। समझ में आ रहा है? खेत तो खाली होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा कौन सा सीजन? जायद का सीजन। जायद सीजन में उसने बच्चों फिर से 7 एकड़ में लगा दी मूंग। क्या लगा दी उसने? 7 एकड़ में मूंग। समझ में आया? ये क्षेत्र बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। ये तो उसके पास उपस्थित शुद्ध जमीन है जो बढ़ नहीं सकती। ठीक है, जब तक वो खरीदे ना। लेकिन इस जमीन को वो कितनी बार उपयोग कर रहा है, वो हमारा क्या है? GCA। वो क्या है हमारा? GCA मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसे हम बोलते हैं सकल कृषि क्षेत्र। अब ये कितना हो गया? 8 और 6 14 और 7 21। ये कितना हो गया बच्चों? 21 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? ये तो हमारा कितना ही रहेगा? 10 रहेगा। ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? GCA डिवाइडेड बाय NSA इंटू 100। ऐसा ही है कि नहीं? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर मैंने इसको रखा तो 21 एकड़ उसने पूरे साल भर में बोया थी, 10 एकड़ गुणा अगर मैं इसको 100 से करूंगा, 0 से 0 कट के आंसर आ जाएगा 210%। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो मतलब किसान के पास अपनी जितनी जमीन थी उसने उससे 210%, मतलब 110% ज्यादा उसने क्या कर लिया है? उपयोग किया हुआ है ना। तो इस प्रकार के किसान जो रहेगा उसकी क्या बच्चों? क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो एक फलाने किसान ने सीजन में इतने में ये बोया, है ना, रबी में इतने में ये बो दिया, इसमें उसने खाली छोड़ दिया, है ना। अच्छा, उसके पास कुल मौजूद जमीन थी वो इतनी थी, तो बताइए कि किसान का
क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल गहनता क्या होगी, इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करोगे। आता है हमारा बेटा एक क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जैसे फसल चक्र सघनता के नाम से जानते हैं, है ना। इससे हमको पता चलता है कि किसान ने साल कितनी फसलें उगाई हैं। समझ में आया। इसमें क्या समझ में आ रहा था, इसमें अपनी भूमि अपनी खेत को उसने कितनी बार जोता है या कितनी बार उपयोग किया हुआ है, वो हमारी क्या है, फसल सघनता। और उसने कितनी फसलें ली हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, फसल चक्र सघनता। मैंने तुमको बेटा परसों पढ़ाया था फसल चक्र, क्या पढ़ाया था, फसल चक्र। फसल चक्र हमने बताया था कि पूरे साल भर किस चक्र में किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, खरीफ में, रबी में और जायद में जो फसलें ले रहे हो उनका जो चक्र रहेगा उसे हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये हमारा कब से चालू होता है, खरीफ से चालू होता है। कब से चालू होता है बेटा, खरीफ से। अच्छा, खरीफ के बाद क्या आएगा, रबी आएगा। रबी के बाद क्या आएगा, जायद आएगा। ठीक है, अब ये बताओ आपने खरीफ में कौन सी फसल लगाई है बेटा, हाँ मूंग लगाई, एक बताओ एक। अरे सबकी जोड़ी बेटा, एक की जोड़ेंगे ना। सोयाबीन, चलो ये लिख दी मैंने, इसने लगा दी बेटा, क्या लगा दिया इसने, सोयाबीन लगा दिया। फिर क्या लगाई बेटा तुमने, गेहूं लगा दिया। लो ये मैंने लिख दिया, रबी में गेहूं लगा दिया। फिर जायद में मूंग लगा दी तुमने, क्या लगा दी, मूंग लगा दी। ऐसे ही लगाया कि नहीं लगाया। अब हम एक बार फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप्स। तो कितनी हो गई नंबर ऑफ क्रॉप्स, कितनी हो गई, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है वो हो गई हमारी 3। ये मैंने लिख दिया भाई, ये हो गई तुम्हारी 3 फसलें। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लिखना है हमको, इसमें नीचे लिखना है हमको फसल चक्र का समय। फसल चक्र का समय काय में लिखना है हमको, सालों में। काय में लिखना है बेटा, सालों में। अब बताओ ये कितने साल का हो गया हमारा फसल चक्र, कितने साल का हो गया, 1 साल का हो गया। तो एक हमको इसके 3 के डिवाइड में क्या जाएगा, 1, है ना। अब मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब इसकी कितनी फसल संगता हो गई, 300%। समझ में आया। तो ये हमारी क्या है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी खेत की फसल चक्र सघनता 1 वर्ष की 400% है, तो आप क्या समझोगे, इसका मतलब 1 साल में मैंने कितनी क्रॉप लगाई, 4 लगाई। समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी फसल चक्र सघनता 2 साल की 150% है, तो क्या समझोगे, 2 साल की 150% है, मतलब 3 फसलें बोई हैं मैंने 2 साल में, तभी तो 150 हुआ ना। समझ में आया। 3/2 इंटू 100। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में है। चलो अब मैं तुमको दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखो और इसको सॉल्व करो। नहीं, अगर आप इंटर क्रॉपिंग करोगे या मिक्स्ड क्रॉपिंग करोगे, ठीक है, तो वहां को 1 गिनोगे। अब अपने पास देखो फसल लगाने के अलग अलग तरीके हैं, है कि नहीं है, फसल लगाने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर आपने मिक्स्ड क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग की है, क्या की है, इंटर या फिर मिक्स्ड। इंटर मिक्स्ड में तो समझते हो क्या क्या होता है बेटा, मतलब फसलों को मिला के बो देना, मतलब एक ही खेत में दोनों फसलें उपस्थित हैं। तो इनको हम लिखते हैं धन के निशान लगा के। क्या निशान लगा के, धन के निशान लगा के। मान लो आपने रबी के सीजन में, खरीफ है ना बेटा ये तो, है ना, ये क्या है हमारा खरीफ है। खरीफ में आपने सोयाबीन के साथ एक और कौन सी फसल लगाए, उड़द लगा दो। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लस करके लिख दिया। तो ये जो फसल है ये हम 1 लेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, इसमें हरी खाद वाली फसलों को नहीं गिना जाता। दूसरा नियम, 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या, पहला नियम कि अगर प्लस का साइन लगा है, मतलब ये हमने इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग की है। मतलब जैसे आपने एक खेत में गेहूं और सरसों बो दिए, तो दोनों फसलों की संख्या को 1 गिनेंगे, क्योंकि वो फसल एक ही खेत में मौजूद है। दूसरा हमारा नियम, दूसरा नियम क्या कि हरी खाद वाली फसलों को हम नहीं गिनेंगे, दूसरा नियम। तीसरा, पड़ती जमीन को हम नहीं गिनेंगे। पड़ती जमीन है ना हमारी, मतलब जो हमारी बोरोइंग लैंड है, मतलब ऐसी पड़ी हुई है, पड़ती जमीन समझ, जिसका हमने कोई भी उपयोग नहीं किया है, उसको हम नहीं गिनेंगे। चौथा नियम कि अगर हमारे मान लो आपने रबी में ली और काय में ली, खरीफ में ली, और आपने जायद में कोई भी फसल नहीं ली, है ना, कई लोग नहीं लेते, साल भर में 2 फसल लेते हैं। तो अब हमारी फसल जो है वो कितनी रहेंगी, 2, लेकिन साल है वो हमारे कितना रहेगा, 1। समझ में कितनी कितने नियम बताए। पहला नियम क्या कि इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम क्या लेंगे, 1 क्या कर काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। अगर आपने हरी खाद वाली फसलें लगाई हैं उनको हम नहीं गिनेंगे। मतलब जो आप यहाँ पे जैसे इसने बताया था हमने कितनी गिनी थी, 1, 2 और 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हरी खाद, क्या लिख देता मैं, हरी खाद वाली फसल, या मैं लिख देता यहाँ पे बरसीम लिख देता, या सनई लिख देता, या ढैंचा लिख देता, तो आप कितनी फसलें गिनते, मात्र 1 और 2, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व नहीं है, इसका आर्थिक महत्व नहीं है, इसको हमको नहीं गिनना है। समझ में आया। अब मान लो अगर मैं यहां लिख देता कुछ भी नहीं, इसको मैं छोड़ देता खाली, या यहां पर लिख देता मैं परती, क्या लिख देता मैं बच्चों, परती। परती मतलब हमने खेत में कुछ भी नहीं लगाया है ना। मतलब अब हमने कितनी फसलें ली हैं, 1 और 2, 1 और 2, लेकिन हमारे साल कितने हो गए, साल पूरा 1 साल गिनेंगे। समझ में आया, समझ में आया। सीजन आप खाली छोड़ो, वो आपकी गलती है, लेकिन साल तो पूरे काउंट होंगे।
तीन नियम समझ में आए? तो ये तीन नियम लगा के अब आप लिखो क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है? देखो बेटा, धान, मटर और उर्द। पहला क्वेश्चन लिखो, धान, कोई बोलेगा नहीं आंसर पर लिख देना। धान, मटर और उर्द का आपको निकालना है क्या? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। आंसर जो है वो अपने अपने निकालते रहो, बाद में मेरे को बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, धान, मटर और गन्ना। धान, मटर और गन्ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया। नकल नहीं करना है बेटा। चलो करो ये पांच। देखो, ये खरीफ सीजन 4 महीने की फसल, 4 से 4.5 महीने की। ठीक है, ये हमारा कौन सा सीजन? रबी सीजन। और ये हो गया हमारा कौन सा? जायद सीजन। 3 फसल 1 साल गुणा में 100, आंसर 300। चलो, अब दूसरी, ये हमारी कौन से सीजन में? धान में, मतलब खरीफ सीजन में। ये हमारा कौन सा? रबी सीजन। और ये हमारा कौन सा? खरीफ सीजन। 4 और 4 8 और 1, 4 और 4 8 और 1, मतलब ये हमारी हो गई 1 साल और ये हो गई हमारी 1 साल। 3 फसलें 2 साल, बड़ा में 100 बराबर 150। ये किसने बताया था? 150। ये बेटा शिल्पी तेरा सही आंसर है, ये मयंक का गलत है। ठीक है, चलो अब आया हमारा ज्वार और अरहर, मतलब हमारा सोरगम और पिजनपी। इनको हमने बोया अंतरसा से फसलें, या फिर मिक्सचर में बो दिया, मतलब इनको हम क्या गिनेंगे? एक गिनेंगे। ठीक है, खरीफ सीजन में। फिर हमने कौन सा? रबी सीजन में। ये एक फसल, तो फसलों की संख्या 2। खरीफ, रबी और जायद हमें हमने पड़ती छोड़ दिया, इसलिए लिखा नहीं। तो 1 साल बराबर 200। ये जो शिल्पी है इसका आंसर ये सही है। फिर बच्चों हमारी आई कौन सी खाद? हरी खाद। खरीफ में हमने ये वो दिया। फिर हमने कौन सा? गेहूं, मतलब रबी। और फिर हमारा जायद। फसलें कितनी? ईयर कितने? आंसर कितना? 200%। ठीक है, इसका आंसर 200 आया था, ये भी हमारा सही। अच्छा, इसका जिसमें हमारी कौन है? खरीफ में धान। खरीफ में कौन आ गई? धान आ गई। रबी में कौन आ गया? मटर आ गया। फिर उसके बाद ये हमने खाली छोड़ दिया जायद का। समझ में आया? तो मतलब 1 साल। कितनी साल? 1 साल। गन्ना पूरे 1 साल। गन्ना पेड़ी भी पूरे 1 साल। समझ में आया? तो मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल। साल कितनी? 3 साल। ऊपर नीचे? नीचे। सालें कहा? नीचे। अब फसलें, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और 4 फसल। तो ऊपर आएगा कितना? 4 गुणा में 100। तो ये आ जाएगा हमारा कितने परसेंट? 133%। समझ में आया? अब किस किस के आंसर, इसका आंसर किसने दिया था? ये 100 तनु ने। बेटा क्यों 100? नहीं तो बेटा मिक्स, यहाँ तो डैश लगा है ना। आपने पूरे साल भर रेटून में समझते हो क्या होता है?
है। रेटून मतलब हमने खेत से गन्ना काट लिया और फिर से पानी लगा दिया, यूरिया लगा दिया, अगले साल फिर बड़ी हो गई, उससे हम बोलते हैं गन्ना पेड़ी। क्या बोलते हैं उसे हम? गन्ना पेड़ी। इंग्लिश में हम बोलते हैं शुगर केन रेटूनिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? मतलब आपको बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो तो साल तो पूरा ले रही ना वो फसल। ये गन्ना प्लस गन्ना पेड़ी तो हो ही नहीं सकता, एक प्रकार की फसलों को मिक्स्ड क्रॉपिंग थोड़ी कहलाएगी वो, एक प्रकार की फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें किसी को कोई डाउट? ये मैंने 5